नमस्कार। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को दिल्ली में अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर 2 दिन अनशन को हो चुके हैं पूरे। एक दिन महिला वर्ग ने अनशन किया और 2 दिन यहाँ पर हो चुके हैं और दूसरे दिन पुरुष वर्ग ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने अनशन यहाँ पर है वो शुरू किया। ये दिल्ली में जंतर मंतर पर बैठे हैं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने 7 दिसंबर 2023 को यहाँ पर अनशन शुरू करने से पहले एक बहुत ही बड़ा आंदोलन की शुरुआत की थी और वो आंदोलन यहाँ पर है वो शाम तक पूरा हुआ और इस शाम के पूरे के साथ साथ सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने दिल्ली में यहाँ पर वो संसद की ओर कूच किया और कूच करने के साथ सभी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने संसद को अपना यहाँ पर मांग के करते हुए ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि हमारी मांगे है वो 4 दिनों के भीतर पूरी नहीं हुई तो हम बहुत ही बड़ा यहाँ पर है वो आंदोलन, उग्र आंदोलन और दिल्ली को हिलाने की पूरी जगजोर तरीके से तैयार हैं। क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक लगातार पिछले कई सालों से परेशान हो चुके हैं। अब ईपीएस 95 पेंशन धारकों की आर या पार की लड़ाई है। इसी के साथ कमांडर अशोक राव जी ने कहा कि यदि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 3000 रुपए प्रति माह पेंशन यदि मिल रही होती, यदि हमारी पिछली जब सरकार बनी थी 2014 में, तो उस समय यदि ईपीएस 95 पेंशन धारकों को 3000 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही होती, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 3000 रुपए प्रति माह पेंशन कर दी गई। ये एक तरीके से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को जुमला दिया गया था उस समय। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यदि 3000 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही थी होती, तो अब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को यहाँ पर डीए और मेडिकल के साथ साथ 9000 रुपए प्रति माह पेंशन सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिल रही होती। और ना अब ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो यहाँ पर लगातार अनशन, आंदोलन, धरना प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती। इसी के साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ महिला वर्ग की यहाँ पर है वो अध्यक्ष ने कहा कि जब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ नारी शक्ति है, तब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पीछे हटने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है। क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ नारी शक्ति खड़ी है और ईपीएस 95 पेंशन धारक नारी शक्ति पुरुष शक्ति के साथ साथ यहाँ पर जब तक पीछे नहीं हटेंगी, जब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्री मांगे पूरी नहीं हो जाती। इसी के साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ एनएसी के उपाध्यक्ष ने कहा कि ईपीएस 95 पेंशन धारक यदि यहाँ पर है वो 8 दिसंबर 2023 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों में महिला वर्ग ने अनशन किया और इसी के साथ 9 दिसंबर 2023 को ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने पुरुषों ने यहाँ पर अनशन किया और सरकार को यहाँ पर 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि 2 दिन के अंदर अंदर ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगे पूरी नहीं होती हैं, तो ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो बहुत ही बड़ा उग्र आंदोलन करने के लिए भी तैयार है और सरकार को झुकाने के लिए अपनी पूरी ताकत का ईपीएस 95 पेंशन धारक प्रयास करेगा। और ईपीएस 95 पेंशन धारक ने है वो कहा कि ईपीएस 95 पेंशन धारक के जो अलग अलग राज्यों से पेंशनर्स पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक आभार है वो अभिनंदन करते हुए कमांडर अशोक राव जी ने कहा कि मैं आपकी हर एक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं, मुझे कमजोर मत होने देना। क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक ऐसे वर्ग पेंशन धारक जो अपने घर पर बैठे हैं, उनकी उम्मीद यहाँ पर टूटने का काम आप सभी पेंशन धारक नहीं करें। इसी के लिए मुझे मजबूती के साथ आप साथ खड़े रहे। ऐसा नहीं है कि आप ईपीएस 95 पेंशन धारक जंतर मंतर पर अनशन को छोड़कर यहाँ पर अपने घर भाग जाओ, ये नहीं करना है। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कंधे से कंधा मिलाकर मजबूती के साथ यहाँ पर खड़ा होना है। और ईपीएस 95 पेंशन धारक जब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि 4 दिन का समय ईपीएस 95 पेंशन धारक खुद ने दिया है और उसके बाद ईपीएस 95 पेंशन धारक सरकार के ऊपर जो निर्णय लेंगी, वो सरकार ईपीएस 95 पेंशन धारकों के द्वारा जो यहाँ पर है वो आंदोलन करने के लिए उसके लिए सरकार को भुगतना होगा। क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारक जब तक शांति से बैठे हैं, तब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की 4 सूत्री मांगे है वो पूरी कर दी जाए। और इसी के साथ अलग अलग राज्यों से आए हुए पेंशनर्सों का भी यहाँ पर धन्यवाद ज्ञापन किया और इस ईपीएस 95 पेंशन धारकों की लड़ाई में एक मजबूती के साथ खड़े होने के लिए कमांडर अशोक राव जी ने कहा कि यदि हमारी मांगे है वो लगातार मिल रही होती, यदि हमारी मांगों को न्याय मिल रहा होता, तो हम या फिर ईपीएस 95 पेंशन धारक आज धरना प्रदर्शन अनशन आंदोलन में नहीं होते। क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की यदि मांगे हो जाती, तो हम अपने अपने घर पर बैठते और अपने जीवन का यहाँ पर उस जीवन सुख में यहाँ पर जीते। लेकिन ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ
यदि अन्याय लिखा हुआ है कितने समय का है, उस अन्याय को निकालना होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जीत होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई ये सही और सटीक जानकारी, जो कि यहाँ पर अनशन आंदोलन लगातार चल रहा है, आज दूसरा दिन भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है, लेकिन 2 दिन और अभी यहाँ पर सरकार को टाइम दिया गया है। उस टाइम के बाद जो भी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं आपको पल पल की अपडेट लगातार आपको देते आ रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको सही और सटीक लगी है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।